नमस्कार दोस्तों, तो पाठशाला एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 की मैथ कंटिन्यू करेंगे। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कोण अनुपात, कोणों का मान निकालना और एसटीसी के बारे में जो एक चार्ट बनवाया था, जिसमें हमने जाना कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट, ये कब धनात्मक और कब ऋणात्मक होते हैं, कौन से चतुर्थांश में, चतुर्थांशों के बारे में हमने पढ़ा। तो उसी चतुर्थांशों के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ते हुए कि साइन, जिसे हमें साइन या कॉस को चेंज करना हो, इंटरचेंज करना हो, साइन कॉस में, कॉस को साइन में, और सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, टैन का कॉट, कॉट का टैन में चेंज करना हो, कैसे चेंज करें। जैसे हमारे पास फॉर्मूले याद आते या क्वेश्चंस आते हैं, साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ तो हम इसको कैसे लिखेंगे। साइन 270 प्लस थीटा लिखा हुआ है या 270 प्लस 30 लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे। ये सारे चेंज करने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ फार्मूले हैं, उसको मैं लिखवाऊंगा। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। ठीक, आइए देखते हैं क्लास 10 मैथ कल का शेष लेक्चर। क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी किसी कोण का संपूरक कोण के बारे में जानना है। ठीक है, कल हमने एक चार्ट बना था, पीछे मैं एक बार रिवाइज करता हूँ 2 मिनट के अंदर। कल हमने एक चार्ट बनाया ए एस टी सी, समझ रहे हो। कल मैंने एक चार्ट बनाया था ए एस टी और सी, ये चार्ट मैंने बनवाया। ए का मतलब मैंने कहा कि ऑल पॉजिटिव, यानी कि सभी इसमें पॉजिटिव होते हैं। यस का मतलब बोला कि साइन और इसका उल्टा कॉसेक सेकंड द्वितीय चतुर्थांश में, ये पहले चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड चतुर्थांश मैंने ये बोला था कि साइन और इसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे जो चार बचते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। थर्ड की बात मैं करने आया, यानी कि थर्ड चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में टैन और इसका उल्टा कॉट धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में हम देखेंगे कॉस और इसका उल्टा सेक, ये धनात्मक होता है, बाकी सारे ऋणात्मक होते हैं। तो इस चार्ट के बारे में हमने कल लास्ट क्लास में, अपनी कल की क्लास में डिस्कशन किया था, जो लास्ट क्लास हमारी थी। ठीक, अब आज हम डिस्कशन करेंगे, किस पे डिस्कशन करेंगे वो मैं थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज देता हूँ, एक हल्का सा बताता हूँ किस पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम सीधा अपनी क्लास को शुरू करते हैं। डिस्कशन हम ये करेंगे, जैसे हमारे सामने आ गया साइन 270 डिग्री, इसका मान बताओ। इंग्लिश में लिखा हुआ होगा सीबीएसई बोर्ड के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 270 डिग्री। तो अब इस साइन 270 यानी साइन 270 के वैल्यू अगर हमें ज्ञात करनी होगी, तो हमें इसको इंटरचेंज करने में, अर्थात इसको तोड़ना आना चाहिए। इस 270 को 270 लिखा हुआ है, इसको तोड़ना आना चाहिए। इसको तभी तोड़ पाएंगे जब हमें इस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा प्लस थीटा, इन सब के बारे में हमें पता होगा। इसे बोलते हैं कोणों के संपूरक कोण का अनुपात। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, जो एसटीसी था उसी की चर्चा करेंगे। ठीक, आइए जानते हैं कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में कैसे ये आपस में कोणों के बारे में चेंज होते हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा क्या पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पढ़ाने क्या जा रहा है। छोटा सा चार्ट बना ले जो हमने कल बनाया था, ए एस टी और सी। ए का मतलब हमने बताया था ऑल पॉजिटिव, तो अब इसको बताने की जरूरत शायद नहीं है। तो अब देखिए, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश अक्ष है, ये वाई और ये वाई डैश। यहां से आप चलेंगे, ये जो प्रथम चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश होता है, उसके एंगल का मान और सब उसके कोणों का मान 90 डिग्री होता है। जब हम यहां चलेंगे, यहां तक आएंगे, तो ये कोण का मान कितना होगा 90 डिग्री।
जब 90 डिग्री हो गया तो दूसरे चतुर्थांश में आएंगे तो ये कोण क्या, ये 90 मिले कितना हो गया 180। प्रथम चतुर्थांश से जब हम तीसरे चतुर्थांश में आएंगे तो तीसरे चतुर्थांश का मान हो जाएगा 270, क्योंकि इस 180 में अगर हम 90 डिग्री जोड़ देंगे तो 270 हो जाएगा। फिर से प्रथम चतुर्थांश से अगर हम यहाँ पे आ गए चतुर्थ चतुर्थांश एकदम यहाँ पूरा मिल गए, तब ये कितना हो गया 270 में 90 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 360। अर्थात कहने का मतलब ये है जैसे ये कोई लाइन खींची हुई है, ये 0 है, यहाँ से हमने माना ये 0 है, तो यहाँ तक चलिए 90 डिग्री, फिर 90 से फिर आगे बढ़ेंगे फिर 90 डिग्री है, 9 9 18 यानी कि 180 हो गया। अब फिर यहाँ 0 से हम यहाँ आए, फिर यहाँ 90 डिग्री ऐड हुआ तो ये 270 हो गया। फिर हम यहाँ से यहाँ इसी को ऐसे मिला लिए तो ये फिर जब 0 से यहाँ आए चतुर्थांश पहुंचे, इसमें 90 और ऐड किए तो ये हो गया 360 डिग्री। अर्थात यह स्ट्रेट लाइन है, इस पर बना हुआ कोण ये 180 का होता है और इसके नीचे का भी कोण 180 का होता है। अगर हम इसको बीच से, अगर इसके बीचों बीच लाइन पे एक रेखा खींच दें, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, तो ये कितना 90 भाग, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, अर्थात दो बराबर भागों में काटेगा, अर्थात 90 डिग्री को कोण बनाएगा। तो ये 90 का ये हो गया, फिर 90 का ये हो गया, और 90 का ये हो गया, और 90 का ये हो गया। तो आप ये बताइए कि जब यहाँ से यहाँ प्रथम चतुर्थांश में तो 90 डिग्री था, जब दूसरे चतुर्थांश में यहाँ भी 90 डिग्री, जब हमने पूरा ले लिया तो कितना हो गया 180 हो गया। जब हमने यहाँ से तीन लिया, 90 ये हुआ, 90 ये हुआ और 90 ये हुआ, तो 9 18 9 27 270 हो गया। अगर जब हमने इसको यहाँ से पूरा ले लिया तो 90 ये हुआ, 90 ये हुआ, 90 ये हुआ, 90 ये भी हो गया, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 4 बार हमने जोड़ा तो ये हो गया 360 डिग्री। ठीक है, तो इसी कोणों के बारे में हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। आइए बस 5 मिनट के अंदर इसको खत्म करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। हमारी एक्सरसाइज जो हम एक्सरसाइज हमें करना है उस पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ठीक, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश कितने से होता है, कितने डिग्री से कितने डिग्री तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है। ठीक है, अब हम अनुपात लिखेंगे, जैसे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। ठीक, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। ये प्रथम चतुर्थांश के लिए होगा। ठीक, अब द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं। कौन से, सेकंड चतुर्थांश। सेकंड चतुर्थांश का जो एंगल का मान होता है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री, अर्थात 90 डिग्री में ना कहिए 91 डिग्री से 180 डिग्री होता है। कैसे, ये बताइए जी, ये जो रेखा है यहाँ से 0 था, ये चला 90, अर्थात ये 0 से 90 हुआ। जैसे ही हम इस 90 में 0.1 भी जोड़ दिए ना, कितना 90 में हमने अगर 0.1 भी अगर जो ऐड कर दिया तो 90.1 ये जो होगा ये सेकंड चतुर्थांश में होगा। प्रथम चतुर्थांश में तभी तक रहेगा जब तक उसका मान 90 या 90 से कम होगा। जैसे ही 90 से बड़ा हुआ कोई भी मान 90.1, 90.2, 02, 90.5, 91,
जितने भी मान हुए सीधा चला जाए किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश मान हम मान सकते हैं 91 से 180 होता है, या हम कह सकते हैं 90 से 180। ठीक, तो तटस्थ चतुर्थांश में दो तरीके से बनाया जा सकता है। कैसे, एक तो ये बनाया जा सकता है sin 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा के रूप में बनाया जा सकता है। sin 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा। द्वितीय चतुर्थांश में याद रहे साइन और इसका उल्टा cosec धनात्मक होता है, बाकी सारी चीजें ऋणात्मक होती हैं। तो sin 90 प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस का sin थीटा, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस का cot थीटा, cot 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस का tan थीटा, sec 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस का cosec थीटा, cosec 90 प्लस थीटा इक्वल टू sec थीटा प्लस का। ठीक, अब आप लोग ये चीज सोच रहे होंगे कि सर द्वितीय चतुर्थांश में आपने बताया कि साइन और cosec धनात्मक होते हैं, बाकी चार ऋणात्मक होते हैं, लेकिन इसमें तो हम देख रहे हैं कि cos और sec धनात्मक है, साइन और cosec ऋणात्मक हो गया। ये कैसे हो सकता है? तो मैं बता रहा हूं कैसे हो रहा है। आप देखिए sin 90 प्लस थीटा, क्या लिखा हुआ है, sin 90 प्लस थीटा, ये cos थीटा आया है, लेकिन मान किसका है, साइन का ही तो है। इसके बराबर में कौन लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है, ये मान साइन का ही है। हमने इसको इंटरचेंज किया है cos में, तो वैल्यू किसकी निकल रही है, साइन की निकल रही है, तो इसलिए साइन यहाँ क्या हुआ, धनात्मक हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो आप ये बताइए यहाँ पे वैल्यू किसके निकलेगी, cos की वैल्यू निकलेगी, साइन की वैल्यू नहीं निकलेगी, यहाँ पे cos की वैल्यू निकलेगी, इसलिए यहाँ पे ऋणात्मक है, तो cos ऋणात्मक हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश को एक तरीके से और किया जा सकता है। ये तो हो गया होगा, ये हो गया होगा ना, तो इसको मैं रफ करता हूँ। द्वितीय चतुर्थांश को एक तरीके से और लिखा जा सकता है, किस तरीके से, sin 180 माइनस थीटा। ठीक, sin 180 माइनस थीटा होता है sin थीटा। देखो जितने भी होते हैं 90 वाले, sin 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा में चेंज होता है, लेकिन sin 180 माइनस थीटा आपस में चेंज नहीं होते। sin 180 माइनस थीटा जो होता है, sin थीटा का sin थीटा, cos थीटा का cos थीटा हो जाता है। ठीक है, तो sin 180 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का cos थीटा। अब देखो यहाँ पे cos sin ऋणात्मक हो गया, sin धनात्मक हो गया, cos ऋणात्मक हुआ कि नहीं हुआ, अर्थात sin 180 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, वैल्यू किसकी निकल रही है, sin की निकल रही है। tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का tan थीटा, cot 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का cot थीटा, sec 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का sec थीटा, cosec 180 माइनस थीटा इक्वल टू प्लस का cosec थीटा। सेकंड चतुर्थांश में साइन और cos क्या होते हैं, धनात्मक। धनात्मक हुआ कि नहीं, बाकी शेष चार क्या होते हैं, ऋणात्मक। तो हुआ कि नहीं हुआ। जल्दी से इतना आप लोग लिखें ताकि क्लास को आगे बढ़ाया जाए। 1 मिनट का आपका टाइम, इसको आप लिखें। लिख गया होगा, और जो नहीं लिख पाया उसको वीडियो को बीच में रोक के आप लिख लीजिएगा। अब आते हैं तृतीय चतुर्थांश में, किसमें, तृतीय चतुर्थांश।
इसका मान होता है 180 से 270, ठीक, 270 तक। डिग्री आने को लगा लीजिएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे साइन 180 प्लस थीटा। मैं बता चुका हूं कि 180 वाले कोई भी इंटरचेंज आपस में नहीं होते हैं। साइन 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा होगा तो उसका वही साइन थीटा ही रहेगा। तो इसका साइन थीटा कॉस 180 प्लस थीटा माइनस का कॉस साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस का साइन थीटा, सॉरी माइनस का साइन थीटा होगा कॉस 180 प्लस थीटा ASTT, यानी कि तृतीय चतुर्थांश में tan और उसका उल्टा कॉट धनात्मक होते, बाकी ऋणात्मक होते हैं ना। तो cos 180 प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा, tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस का tan थीटा, cos 180 प्लस थीटा माइनस का cos थीटा, ठीक है। cot 180 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस का cot थीटा, sec 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस का sec थीटा, cosec 180 प्लस थीटा इक्वल टू cosec 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस का cosec थीटा होता है, ठीक है। यह आपका हो गया। तृतीय चतुर्थांश में ही एक और होता है क्या, इसको हम और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 270 माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 270 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस। देखिए अब आपको एक जानकारी और दे दूं मैं, अब आपको मैं एक जानकारी और दे दूं कि जितने भी 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा होते हैं, ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। यानी कि 270 वाला भी आपस में इंटरचेंज होगा, बाकी और नहीं होगा। तो आइए अब तृतीय चतुर्थांश का एक और देखते हैं, 270 माइनस थीटा का, ठीक। कॉस 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का कॉस थीटा, ओ सॉरी माइनस का साइन थीटा, tan 270 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, sec 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का cosec थीटा, cosec 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का sec थीटा, ठीक। ये आपके तृतीय चतुर्थांश का हो गया। जल्दी से इसको नोट करिए आप, तृतीय चतुर्थांश को। उसके बाद हम आते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में। नोट हो गया होगा। चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश में क्या है कि ये जो होता है ये 270 से 360 के बीच का कोण होता है, ठीक। अब इसमें भी 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा होगा। जैसे 360 प्लस थीटा कर देंगे, अगर 360 में जैसे ही अगर 360 में 0.1 भी जोड़ दिए ना, तो ये तुरंत प्रथम चतुर्थांश में चला जाएगा। कहां से, चतुर्थ चतुर्थांश से, ठीक है।
अब आते हैं चतुर्थांश में, देखते हैं 270 प्लस थीटा, अभी तक हमने क्या लिखा था माइनस थीटा, तो प्लस प्लस तो मतलब तृतीय से सीधा चतुर्थ में चला गया, ये हो जाएगा ASTC यानी cos 100 क्या होता है धनात्मक होता है, तो साइन 270 प्लस थीटा माइनस का cos थीटा, cos 270 प्लस थीटा साइन थीटा, tan 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस का cot थीटा, cot 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस का tan थीटा, से 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस का नहीं प्लस का cosec थीटा, cosec 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस का sec थीटा। ठीक, अब आप लोग फिर कंफ्यूज हो रहे हैं वो सर कि चतुर्थांश में काश उसका उल्टा सेक धनात्मक होता है, तो यहाँ सर तो काश और सेक ऋणात्मक हो गया, तो मैं बता रहा हूँ साइन की वैल्यू निकली है ना ये काश, तो साइन की ही वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ कॉस की वैल्यू है cos 270 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा है, तो ये सॉल्व करने के लिए है, बाकी वैल्यू किसकी निकलेगी कॉस की ही निकलेगी। ठीक है, अब इसमें एक और क्या साइन 360 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, cos 360 माइनस थीटा इक्वल टू cos 360 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा, tan 360 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का cot थीटा, cot 360 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का सॉरी tan 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का tan थीटा, cot 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का cot थीटा, sec 360 माइनस थीटा इक्वल टू प्लस का sec थीटा, cosec 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cosec थीटा। मैं आपको बता चुका हूँ 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, साइन कॉस कॉस का साइन होता है, लेकिन 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा ये आपस में इंटरचेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करिए, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री का जितना थ्योरेटिकल पार्ट था, थ्योरेटिकल पार्ट बोलने का मतलब ये होता है कि जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपका था, ट्रिग्नोमेट्री आपकी जितनी थी, ये ट्रिग्नोमेट्री सारे कंसेप्ट जो थे सारे कंसेप्ट अब खत्म हो गए हैं, अब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और हम अब एक्सरसाइज पे आएंगे। ये सारे कंसेप्ट थे, सारे कंसेप्ट खत्म हो चुके हैं, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप क्लास लेने के बाद सारे कंसेप्ट को आप अच्छे से पढ़ लें, सारे कंसेप्ट पढ़ लेने के बाद जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप प्रॉब्लम देखेंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको 2 मिनट के अंदर नोट करिए ताकि हम एक्सरसाइज कर सकें। आज ही एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के हम कर लेते हैं। ठीक है, नोट हो गया होगा। ठीक है, आइए क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर जो है वो 8.1, कौन सी एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज एक त्रिभुज है एबीसी, तो हम त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। सब हम क्वेश्चन ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी, तो त्रिभुज एबीसी है तो हम त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज एबीसी। क्वेश्चन की एक एक बातें आप पढ़िए और उसको आप अपने रफ में लिखते जाइए, आप क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। एक चीज पढ़िए पहले, देखिए क्या लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी, तो हमने तुरंत बना लिया। क्या हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमें क्या जरूरत है, किसकी, त्रिभुज की। कौन से त्रिभुज की, एबीसी की। और एक ऐसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। उसने क्या रखा है, उसने कहा है, क्या कहा है, त्रिभुज एबीसी जिसमें बी क्या है, समकोण है, बी समकोण है। फिर कह रहा है AB भुजा 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। AB भुजा कितनी है, AB भुजा 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। BC कितनी है, 7 सेंटीमीटर। है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं, क्या कह रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए, क्वेश्चन नंबर पहले के पहले दिया है साइन ए कॉस ए का, और दूसरे में दिया हुआ है साइन सी कॉस सी का, साइन सी और कॉस सी। ठीक, पहला क्वेश्चन यह कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है जिसकी भुजा AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है। तब हमें पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन फाइंड करना है साइन ए कॉस ए का मान, और दूसरे क्वेश्चन में साइन सी और कॉस सी का मान फाइंड करना है। तो आप ये बताइए कि अगर एक कोण, अगर ये है, अगर ये एक एंगल है, इसको हमने थीटा माना, तो ये ए न्यून कोण हो गया। ए न्यून कोण की सम्मुख भुजा कौन सी है, BC सम्मुख भुजा होने से यह क्या कहलाएगा, न्यून कोण ए की सम्मुख भुजा कौन सी है, BC को क्या कहते हैं, लंब। यानी कि न्यून कोण की सम्मुख भुजा क्या कहते हैं, लंब। न्यून कोण की संलग्न भुजा क्या कहते हैं, आधार, यानी कि बेस। लंब को परपेंडिकुलर, और जो शेष भुजा बची उसे क्या कहते हैं, कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस। ठीक है, हमें AB की वैल्यू पता है, BC की वैल्यू पता है, हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी। तो आपको मैंने ये बताया था पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मैंने बताया था कि सबसे बड़ी भुजा AC का स्क्वायर शेष दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये मैंने बताया था, शायद बताया था, भूल गए होंगे आप, क्लास आप देखेंगे आपको पता चलेगा, कल की क्लास में नहीं बताया था। AC की वैल्यू हमें फाइंड करना है, AC की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो AB की वैल्यू क्या है, 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9। AC स्क्वायर इक्वल टू, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 6 15, 7 4 11 11 6, यानी कि 5 1 6 हो गया, 625 आ गया। AC इक्वल टू लेंगे तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए 625 जो है वो 25 का स्क्वायर, यानी 25 गुणे 25, और AC बराबर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। AC बराबर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर, यानी कि कर्ण का मान कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। कितना, 25 सेंटीमीटर।
अब आप ये बताइए, हमें AC पता, AB पता, BC पता, क्या हम साइन ए कॉस ए का मान नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए साइन और बी का मान। आप ये बताइए साइन ए त्रिकोणमितीय अनुपात बताया था, जब इस कोण को आपने लिया तो ये लंब है, आधार है, कर्ण है, तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है? 7, कर्ण का मान कितना है? 25। ये हो गया साइन ए का मान। कॉस से निकालना है। कॉस मैंने बताया था आधार बटे कर्ण होता है। कॉस ए का मान आधार बटे कर्ण होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी, आधार की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर और कर्ण की 25। ठीक, ये आपका आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। अब इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो आप ये बताइए, जब हमने इसको कोण मान लिया, इसको यानी सी को न्यून कोण माना, तो आपस में सब कुछ कौन सा इंटरचेंज होता है? लंब का आधार, आधार का लंब हो जाता है। पहले आप इसको सॉल्व करिए, इसको करिए, सॉल्व करिए, तो मैं बताता हूँ आगे। तुरंत इसको आप नोट करिए। नोट हो गया होगा, ठीक। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोग पढ़े हैं, कितना अच्छे से पढ़ाए हैं, आपको आ रहा होगा जरूर। सबकी वैल्यू लिखी रहने देंगे, केवल हम क्या मिटाएंगे? आधार और लंब को हटा देंगे। इस कोण को भी हटा देते हैं, ठीक। अब कोण सी को हमने थीटा मान लिया, न्यून कोण है, तो कोण सी का सम्मुख भुजा ये हो गई, सम्मुख भुजा ए बी हो गई। जब ए बी सम्मुख भुजा हो गई, ये क्या हो गया? लंब, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया। और कोण ए की संलग्न भुजा BC हो गई, तो ये क्या हो गया? आधार हो गया। बस थोड़ा सा इंटरचेंज हुआ, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होनी चाहिए, बेस। और हम क्या साइन सी साइन कॉस सी का मान नहीं निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। साइन सी इक्वल टू वही होता है क्या? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। वैल्यू कितनी आ जाएगी? लंब की वैल्यू कितनी है? 24, और कर्ण की वैल्यू कितनी है? 25। कॉस सी इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है। आप ये बताइए, आधार की वैल्यू कितनी है? 7, और कर्ण की वैल्यू कितनी है? 25। क्वेश्चन हो गया? क्या क्वेश्चन? कुछ नहीं। अगर आपने पूरा लेक्चर अच्छे से देखा तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से कर लेंगे, है ना। चलिए, आपका हो गया होगा क्वेश्चन, आप इसको नोट करिए, ठीक। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन था। अब एक्सरसाइज 8.1 का अगला क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें दिया हुआ है एक त्रिभुज। क्या दिया हुआ है? एक त्रिभुज हमें दिया हुआ है, तो हमने पहले बना लिया एक त्रिभुज जो हमारे क्वेश्चन में पहले से दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है, क्या कौन कौन सा क्वेश्चन दिया है? ये P है, ये Q है, और ये R है। Q क्या है? समकोण है, घबराने की बात नहीं। ये ऐसे बना है, वो ऐसे बना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू दी हुई है ना कुछ, पी क्यू की वैल्यू उल्टा है ना। क्यू समकोण है, क्या? क्यू समकोण है, ये। तो हमें वैल्यू किसकी दिया? P और Q की। पी क्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर।
और वैल्यू दिया है पी आर की। पी आर की वैल्यू कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। अब आप ये बताइए पी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर की वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? आर और पी की वैल्यू फाइंड करनी है पहले। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करिए। किसकी? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस कॉट आर। हमें पी क्यू की वैल्यू और पी आर की वैल्यू पता है, हमें आर क्यू की वैल्यू नहीं पता है। तो आर क्यू की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? सिंपल है, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे इस पी क्यू और आर की वैल्यू। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि सबसे बड़ी भुजा यानी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। पी आर की वैल्यू 13 की स्क्वायर, आर क्यू की वैल्यू फाइंड करना है और पी क्यू की वैल्यू 12 दिया हुआ है यानी 12 का स्क्वायर। 13 का जब स्क्वायर करेंगे 169, पी क्यू प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे 144। इस 144 को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड जब ले आएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस 144 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। 169 से जब 144 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 25 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25, अर्थात पी क्यू इक्वल टू रूट 25 और रूट 25 किसका स्क्वायर? 5 का। 5 में 5, पी क्यू बराबर आ गया कितना? 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की वैल्यू पी क्यू की वैल्यू नहीं, हर जगह ये आर क्यू था। आर क्यू की वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे ना, तो हमें किसकी वैल्यू मिली है? आर क्यू की। ठीक, हमें वैल्यू किसकी मिल रही है? आर क्यू की हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। आर क्यू स्क्वायर, यहाँ आर क्यू स्क्वायर, यहाँ भी आर क्यू स्क्वायर हुआ। ठीक, यहाँ भी आर क्यू स्क्वायर और यहाँ भी आर क्यू स्क्वायर, यहाँ भी आर क्यू स्क्वायर और हमें मिला आर क्यू स्क्वायर का की वैल्यू मिली 5 सेंटीमीटर। ठीक, आर क्यू की स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आर क्यू की वैल्यू हमें 5 सेंटीमीटर मिली। ये हो गया आर क्यू 5 सेंटीमीटर। ये पाइथागोरस थ्योरम से आर क्यू की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको तुरंत आइए तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। क्या है ये? हो गया होगा तो हम इसको मैं ऊपर से थोड़ा सा रब कर देता हूँ, बस इतने में क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan p की वैल्यू फाइंड करनी होती है, अर्थात एंगल किसको लेना है? p को लेना है। ठीक है, tan p को एंगल लेना है, तब ये लंब होगा कि ये आधार होगा। और tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। अब कॉट में किसको हमें एंगल लेना है? इस आर को लेना है। तो आर की सम्मुख भुजा पी क्यू है और संलग्न भुजा आर क्यू है, तो इसमें ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। tan में p को एंगल लिया, जब p को एंगल लिया तो इसकी सम्मुख भुजा आर क्यू है, ये लंब हुआ
और संलग्न भुजा पी क्यू है, ये आधार होगा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार लिख लिया। कॉट आर लेना है, यानी कि आर एंगल इसको लेना है, तो इसकी सम्मुख भुजा यहाँ पी क्यू हो गई, तो ये लंब हो गया, और आर क्यू ये है तो ये आधार हो गया। और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो लंब की वैल्यू tan के लिए 5 होगी और आधार की वैल्यू 12। कॉट के लिए आधार की वैल्यू, कॉट के लिए आधार की वैल्यू 5 होगी और लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। नीचे एलसीएम लेंगे, यानी देख रहे हैं 1 + 1 - सीधा कट गया, कितना आ गया 0। तो कॉट टी माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी आ गई 0। ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 इसका कह रहा है। तो आप आगे क्वेश्चन लगाइएगा, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी सारे क्वेश्चन आप लगाइएगा। आज क्लास यहीं पे रोकते हैं, कल क्वेश्चन नंबर 3 से मैं सॉल्व कराऊंगा। कोशिश करिएगा आप अपने से कुछ क्वेश्चन करें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।